फ्लिपकार्ट के सभी सेलर प्रोसेसेस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन को सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सेलर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी के बारे में। आइए पहले जानें कि सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है और कैसे इन मैट्रिक्स को विद इन डिफाइंड बेंचमार्क रखकर आप फ्लिपकार्ट पर अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है सेलर कैंसिलेशन रेट, जो कि 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन रेट का मतलब है वो ऑर्डर्स जिन्हें सेलर ने कैंसिल कर दिया है। फ्लिपकार्ट में ये सेलर कैंसिलेशन रेट हर हफ्ते कैलकुलेट किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलर कैंसिलेशन रेट इक्वल्स टू सेलर कैंसिलेशंस स्लैश रिसीव किए गए ऑर्डर। जैसे कि अगर एक सेलर को 200 ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिनमें से उसने 100 ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तो सेलर कैंसिलेशन रेट होता है 100/200 इक्वल्स टू 0.5। ये हुआ सेलर कैंसिलेशन रेट। ध्यान रहे कि आपके सेलर अकाउंट का सेलर कैंसिलेशन रेट हमेशा शुरुआत में बताए गए बेंचमार्क परसेंटेज रेट से कम ही होना चाहिए। यदि आपका सेलर कैंसिलेशन रेट बेंचमार्क रेट से ज्यादा होता है, तो फ्लिपकार्ट आपको उस रेट को इम्प्रूव करने की वार्निंग मेल्स भेजता है। यदि आप उस सजेशन को नहीं इम्प्लीमेंट करते और सेलर कैंसिलेशन रेट इम्प्रूव नहीं करता, तो आपका अकाउंट 3 से 21 दिन तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और इस बीच आपको कोई नया ऑर्डर भी रिसीव नहीं होगा। इसलिए सेलर्स को हमारी सलाह रहती है कि अपने प्रोडक्ट के स्टॉक को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करते रहें और जैसे ही वेयरहाउस में कोई प्रोडक्ट उपलब्ध ना हो तो उसे तुरंत आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर दें, या जैसे ही कोई प्रोडक्ट खत्म होने वाला हो तो उसे रीस्टॉक कर लें। ऐसा करने से आप स्टॉक न होने पर ऑर्डर कैंसिल करने की मजबूरी से बच पाएंगे। हमारी सेलर्स को हमेशा ये सलाह रहती है कि कोई भी मिला हुआ ऑर्डर कैंसिल ना करें। दूसरा मैट्रिक्स है RTD ब्रीच स्लैश ऑर्डर्स टू शिप ब्रीच, जो कि हमेशा 0.5% से कम रहना चाहिए। RTD ब्रीच तब होता है जबकि कोई सेलर अपने रिसीव हुए ऑर्डर को उसकी DBD डिस्पैच बाय डेट तक RTD मार्क नहीं करता है। जब भी किसी सेलर को कोई ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसके ऑर्डर डैशबोर्ड पर हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक DBD डिस्पैच बाय डेट और DAD डिस्पैच आफ्टर डेट आते हैं और सेलर DAD डेट के बाद कभी भी अपने ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है। यानी कि हर सेलर को अपने ऑर्डर DAD एंड DBD डेट के बीच में जरूर प्रोसेस कर देनी चाहिए। DBD एक ऐसी डेट होती है जिस तक सेलर को अपने रिसीव हुए ऑर्डर के प्रोडक्ट को पैक करके RTD मार्क करना होता है। जब कोई सेलर ऐसा नहीं करता और DBD डेट निकल जाती है, तो उसे RTD ब्रीच कहते हैं। आइए देखते हैं कि RTD ब्रीच अलग अलग कैटेगरीज कैसे हो सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फर्नीचर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए RTD ब्रीच का क्या मतलब है। इसका मतलब है सेलर का लास्ट डेट टू शिप से पहले ऑर्डर को ऑर्डर डैशबोर्ड पर डिस्पैच मार्क नहीं करना। दूसरा, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि RTD ब्रीच रेट कैसे कैलकुलेट होता है। RTD ब्रीच रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड यूनिट्स दैट ब्रीच्ड RTD स्लैश कुल रिसीव हुए ऑर्डर। ध्यान रहे कि आपके सेलर अकाउंट का RTD ब्रीच रेट स्टार्टिंग में मेंशन किए हुए बेंचमार्क परसेंटेज रेट से कम होना चाहिए। यदि आपका RTD ब्रीच रेट बेंचमार्क रेट से ज्यादा होता है, तो फ्लिपकार्ट आपको उस रेट को इम्प्रूव करने की वार्निंग मेल्स भेजता है। यदि आप उस वार्निंग को नहीं इम्प्लीमेंट करते और RTD ब्रीच रेट इम्प्रूव नहीं करते, तो आपका अकाउंट 1 से 6 दिन तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।
और इस बीच आप कोई नया ऑर्डर भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेलर्स के लिए हमारी सलाह है कि अपना ऑर्डर डैशबोर्ड हर रोज चेक करें और डिस्पैच बिफोर डेट से पहले RTD मार्क जरूर कर दें। ऑर्डर डिस्पैच आफ्टर डेट DAD आते ही प्रोडक्ट को RTD मार्क कर सकते हैं। ये DBD डेट आपके द्वारा फिल किए गए SLA के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। ये SLA वो टाइम पीरियड है जो कि आपने लिस्टिंग करते समय मेंशन किया होगा। इसीलिए ध्यान रखें कि लिस्टिंग के समय SLA का उतना ही समय लिखें जितना आपको ऑर्डर रिसीव करने के बाद प्रोडक्ट को शिप करने के लिए तैयार करने में लगेगा। तीसरा मैट्रिक्स है रीअटेम्प्ट रेट, जो कि 2% से कम होना चाहिए। किसी भी सेलर के ऊपर रीअटेम्प्ट तब लगता है जब सेलर ने अपने प्रोडक्ट को RTD मार्क किया हो, लेकिन जब FE उनके वेयरहाउस पर प्रोडक्ट को पिकअप करने पहुंचा हो और उस टाइम पर सेलर ने FE को प्रोडक्ट हैंडओवर नहीं किया हो। आगे मेंशन किए गए कुछ खास ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से सेलर अपने प्रोडक्ट को हैंडओवर करने में समर्थ हुआ हो और इनकी वजह से रीअटेम्प्ट ब्रीच होता है। 1. शिपमेंट तैयार नहीं है। 2. सेलर उपलब्ध नहीं है। 3. पैकेजिंग ठीक नहीं है। 4. लॉजिस्टिक फॉर्म नहीं है। ध्यान रहे कि आपके सेलर अकाउंट का रीअटेम्प्ट रेट स्टार्टिंग में मेंशन किए गए बेंचमार्क परसेंटेज रेट से कम होना चाहिए। यदि आपका रीअटेम्प्ट रेट बेंचमार्क रेट से ज्यादा होता है तो फ्लिपकार्ट आपको उस रेट को इम्प्रूव करने की वार्निंग मेल्स भेजता है। यदि आप उस वार्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते और रीअटेम्प्ट रेट इम्प्रूव नहीं करते तो आपका अकाउंट 1 से 6 दिन तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, जिस बीच आप कोई नया ऑर्डर रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी सेलर्स के लिए सलाह है कि RTD मार्क करने से पहले ऑर्डर को पूरी तरह हैंडओवर के लिए तैयार कर दें। चौथा मैट्रिक्स है कस्टमर रिटर्न रेट। कस्टमर रिटर्न रेट से मतलब है ग्राहकों ने सेलर के कितने प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं। ये कारण आपके कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस बिगाड़ते हैं। कस्टमर रिटर्न रेट कैलकुलेट करने का तरीका है कस्टमर रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू कुल डिलीवर किए गए प्रोडक्ट में से रिटर्न किए गए प्रोडक्ट स्लैश अप्रूव्ड ऑर्डर्स में से डिलीवर किए गए कुल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर एज अ सेलर आपको कुल 100 अप्रूव्ड ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, जिनमें से 50 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं और उनमें से 10 ग्राहकों ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए, तो कस्टमर रिटर्न परसेंट हुआ 20%। हर कैटेगरी का कस्टमर रिटर्न रेट अलग होता है। अपनी कैटेगरी की कस्टमर रिटर्न रेट को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। ध्यान रहे कि आपके सेलर अकाउंट का कस्टमर रिटर्न रेट आपके कैटेगरी बेंचमार्क परसेंटेज रेट से कम होना चाहिए। यदि आपका कस्टमर रिटर्न रेट बेंचमार्क रेट से ज्यादा होता है तो फ्लिपकार्ट आपको उस रेट को इम्प्रूव करने की वार्निंग मेल्स भेजता है। परफॉर्मेंस पॉलिसी कस्टमर रिटर्न रेट के साथ ही मिस शिपमेंट जैसे सब रीजंस पर भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर सेलर की रिटर्न मिस शिपमेंट बेंचमार्क रेट से ज्यादा हो तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। कस्टमर रिटर्न रेट कैलकुलेट करते हुए जो सब रीजंस काउंट होते हैं वो है मिस शिपमेंट या मिसिंग आइटम की वजह से रिटर्न, खराब क्वालिटी की वजह से रिटर्न, प्रोडक्ट में टूट फूट होने की वजह से रिटर्न, गलत साइज या फिट होने की वजह से रिटर्न, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने की वजह से रिटर्न। इसलिए सेलर्स को हमारी सलाह है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑर्डर प्रोसेस करते समय ऊपर दिए गए सभी 5 पैरामीटर्स का ख्याल रखें। 5वीं मैट्रिक्स है वेट अनोमली रेट। वेट अनोमली का मतलब होता है प्रोडक्ट हैंडओवर करते हुए प्रोडक्ट का वेट गलत रिपोर्ट करना, यानी ऐसे ऑर्डर जिनमें प्रोडक्ट लिस्टिंग या ऑर्डर प्रोसेसिंग के वक्त भरी गई पैकेजिंग डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन
फ्लिपकार्ट सोर्स सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए ऑर्डर की डायमेंशन से काफी कम या ज्यादा हो। हमारी सलाह है कि सभी सेलर्स लिस्टिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग के वक्त अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन अच्छी तरह से जांच कर ही फिल करें। आखिरी यानी छठा मैट्रिक्स है फ्लिपकार्ट ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल। इस मैट्रिक्स का पालन करके ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग में अच्छी क्वालिटी के पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल हो, ताकि ट्रांजिट के वक्त प्रोडक्ट को कोई नुकसान न पहुंचे। सरकारी नियमों के अनुसार फ्लिपकार्ट ने कुछ वेंडर्स को पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए ऑथराइज किया है। पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप फ्लिपकार्ट सेलर हब के ऑर्डर टैब का यूज कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि पैकेजिंग मटेरियल सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर से ऑर्डर करें। अगर ऑडिट में पता चले कि पैकेजिंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, तो सेलर अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। सभी सेलर्स को हमारी सलाह है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हमेशा रजिस्टर्ड वेंडर से ली हुई फ्लिपकार्ट ब्रांडेड पैकेजिंग का ही इस्तेमाल करें। क्या आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। सेलर परफॉर्मेंस बेंचमार्क का पालन कैसे करें, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें।